हेलो गाइज, मैं टू सुनील। सो गणेश जी का फेस्टिवल आ चुका है। सो वैसे देखा जाए तो फेस्टिविटीज आ चुकी हैं, यानी अगले 2 महीने आप इंजॉय करने वाले हैं। पहले गणेश फेस्टिवल है, गणेश विसर्जन होगा, उसके बाद फौरन बाद श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, श्राद्ध के फौरन बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, नवरात्रि के फौरन बाद दशहरा, दिवाली, बहुत कुछ। अगले 2 महीने इंजॉय कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ बांटिए, लेकिन सब लोगों में बांटिए, खुशियाँ मनाइए सब लोग मिल करके। कोई मन मुटाव, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल्स आते हैं एंजॉय करने के लिए। और हिंदुस्तान तो वैसे भी फेस्टिवल्स का कंट्री है, तो एंजॉय कीजिए सब लोग मिल करके। सो आज संस्कृत लेसन के कमेंट को लेंगे, सूरज कुमार के कमेंट को लेंगे, फातिमा सिराज के कमेंट को लेंगे, नवदीप संधू के कमेंट को लेंगे, रिजवान के कमेंट को लेंगे, राजेश कुमार शर्मा के कमेंट को लेंगे, रिचा सिंह के कमेंट को लेंगे। सो ये सारे के सारे कमेंट्स लेने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाइए। अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस वीक में कंसल्टेशन, एशियन कंसल्टेशन जो चल रही है वो 700 इंडियन रुपीज चल रही है। 700 वीडियो सेलिब्रेशन के पूरे आपको मौके पर यहाँ पर ये डिस्काउंट इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी 1700 है इस वीक के लिए। तो इस वीक में आप चाहें तो काफ़ी सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेरे पीछे से बीच बीच में से आवाज़ें आएंगी, क्योंकि बहुत सारे गणपति आ रहे हैं, गणपति जा रहे हैं, लोग गणपति बिठाने के लिए, गणपति को विराजमान करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो पूरे ढोल गाजे बाजे के साथ। तो प्लीज़ इसको एक्सक्यूज कीजिए। देखिए आवाज़ आ गई है। तो अभी सारी की सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अगले 2 महीने तक बहुत सारे फेस्टिवल्स इंडिया में होने वाले हैं। सो पहले कमेंट ले रहे हैं संस्कृत लेसन का। सर मेरा बेटा 8 इयर्स का, उसको माइल्ड ऑटिज्म है, वो मेरे साथ 2 घंटे तक बैठ जाता है, उसको कॉपी करना नहीं आ रहा है। जैसे मैं डॉट्स ज्वाइन करूं सेम वो भी करे। उसको सिखाते हुए मेरे वर्ड्स एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी मैं हाथ भी उठा देती हूँ। सर मुझे पता है गलत है, और गुस्सा बहुत आने लगता है समटाइम्स, जिसकी वजह से वो 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। वो बेचारा रोता है और सीख नहीं पाता है। सर प्लीज हेल्प। एक्चुअली संस्कृत लेसन, आपका नाम मुझे नहीं पता। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप काउंटिंग में सीधा 15, 20 या 25 लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप काउंटिंग को 1 से शुरू करें तो सिस्टमेटिकली सारी की सारी चीजें लिखी जाती है। यानी आप 8 साल का बच्चा है, मुझे नहीं पता उसकी प्रोग्रेस का लेवल क्या है, किस तरीके से आप उसको सिखाए हो, क्या आप लेकर के चले हो, उसका बुनियादी तौर पर आपने कैसे उसका ट्रीटमेंट किया, कैसे उसका थेरेपी किया, उसका फोकस कैसा डेवलप हुआ कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। क्योंकि इस बच्चे में मुझे लग रहा है कि सेंसरी प्रोसेसिंग का प्रॉब्लम है, और वो चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप उसकी सारी डिटेल शेयर कीजिए। ये एक बीच में से आपने चीज़ कही है जिसके बारे में एकदम से कमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो उसके डिटेल्स आप प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हम लोग बात कर सकें। सूरज कुमार पूछ रहे हैं, सर क्या आप ऑनलाइन डायग्नोस्टिक भी करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। आप अपने बच्चों के वीडियोस भेजते हो, उसके बाद हम हिस्ट्री लेकर के उसको डायग्नोस ही करते हैं। फातिमा सिराज, थैंक यू सो मच सर। इस वीडियो में आपने बताए गए पूरे नहीं, फिर भी ज़्यादा लक्षण मेरे बेटे में भी हैं। वो थेरेपी टाइम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना चाहता, अटेंशन भी नहीं देता। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, बट उसमें सिटिंग टॉलरेंस अब आ गई है और आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव हुआ है, बट थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस में था, और उसके बाद 2 साल के पहले ही स्क्रीन टाइम भी मिल गया था। इसके आगे क्या करना है सर? अब आप बताएं। ADD हो सकता है उसको, अभी प्री स्कूल में डाला है, नॉन वर्बल होने की वजह से थोड़ा परेशानी हो रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। आप इस बारे में बताएं प्लीज़। मुझे व्हाट्सएप पे तुम कांटेक्ट ऑलरेडी कर चुकी हो, तो मैं डेफिनेटली इसका प्लान आगे बताऊंगा कैसे हम लोग इसमें करने वाले हैं। लेकिन हाँ, अब काफ़ी कुछ इसमें इम्प्रूव हो चुका है, और बड़ी जल्दी उम्मीद है कि सब चीज़ें मिल जाएंगी, जल्दी से इम्प्रूवमेंट मिलेगा। नवदीप संधू, सर ये जो ऑटिज्म है या ADHD वाले बच्चे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक क्यों होता है? बहुत जल्दी बीमार होते हैं। एक्चुअली इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल बच्चों के जैसा होता है। जैसे नॉर्मल बच्चों में कुछ बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, वैसे इनकी भी वीक होती है। सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन और फोकस की प्रॉब्लम की वजह से खाने पीने में थोड़ा लापरवाह होते हैं,
और उसकी वजह से ज़बरदस्ती इनको खिलाना पड़ता है। समटाइम्स वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन भी इनको जल्दी से हो जाती है, फ्रेश नहीं होते ठीक से, इस वजह से इम्यूनिटी इनकी बिगड़ जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। नॉर्मल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है। रिजवान, मेरी बेटी भी नॉन मीनिंगफुल वॉइसेस निकालती है। चलिए इसके बारे में लेकिन आपने सवाल कोई नहीं पूछा। राजेश कुमार शर्मा, गुड इवनिंग सर, माय डॉटर इज 8 years old, शी कैन स्पीक सम सेंटेंसेस बट सोशल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी लेस, विच टाइप ऑफ स्कूल इज बेस्ट फॉर हर, नॉर्मल और स्पेशल? अब इसके बारे में मुझे डिटेल नहीं पता। आपके बच्चे को पहले देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधे ये आंसर करना कि नॉर्मल स्कूल या स्पेशल स्कूल, अगर आपके बच्चे का IQ और सब चीज़ें नॉर्मल हैं और सिर्फ ADHD का ही प्रॉब्लम है, देन नॉर्मल स्कूल होना चाहिए। इसमें लिखा है कि कैन स्पीक सम सेंटेंसेस बट सोशल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी लेस। तो एक बार आप उसको दिखा दीजिए, ताकि किसी क्वेश्चन का जब मैं आंसर करना चाहता हूँ तो मैं फुल प्रेपरेशन के साथ करना चाहता हूँ। ऐसे मैं आंसर नहीं कर सकता। वैसे मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्मल स्कूल हमेशा बेटर होता है। बच्चों को नॉर्मल बच्चों के बीच में बिठाएंगे तो आप देखेंगे प्रोग्रेस का रेट भी बहुत फास्ट होगा। तो ये थोड़ा सा आप देखिए। रिचा सिंह, सर अगर मदर टॉर्च पॉजिटिव हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या बच्चे में ऑटिज्म के चांसेस होते हैं? ऑटिज्म के चांसेस नहीं, मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया सेरेब्रल पैल्सी, उसके चांसेस रहते हैं। ऑटिज्म प्योरली बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो ये आप समझ के चले कि थोड़ा सा अगर टॉर्च का प्रॉब्लम हो, टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस आता है, उसके बाद रूबेला आता है, उसके बाद साइटोमेगालोवायरस आता है, उसके बाद हेपेटाइटिस आता है और दूसरे इन्फेक्शंस आते हैं। तो ये सारा एक सिंड्रोम होता है, ये सारी की सारी चीज़ें डायग्नोज होती हैं। तो यूजुअली सेरेब्रल पैल्सी और दूसरी प्रॉब्लम्स आपके बच्चे में आ सकती हैं, लेकिन ऐसे रीजंस बहुत कम होते हैं कि आपके बच्चे में जो प्रॉब्लम है वो ऑटिज्म जैसा कुछ आ जाए। सो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।